कि जी, तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि आप किस तरह से बॉट बनाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से इसको रन करेंगे और सेम ही तरीके से आप जितने भी इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ये बहुत ईजी तरीका है और आपको ये समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट कराना 3 से 4 लाइनों में ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा बॉट जो है वो। कॉन्स्ट लिखना है यहाँ पे आपने आके, पहले तो वेरिएबल दे देते हैं क्लाइंट का और दूसरा दे देते हैं इंटेंट्स का। ठीक है, इसको हम फिर आप, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमने ये डिस्कॉर्ड जेएस इंस्टॉल किया था मॉड्यूल, तो हम इसी को यहाँ पे रिक्वायर करा के इसको इंपोर्ट करा लेते हैं डिस्कॉर्ड डॉट जेएस। और यहाँ पे अब ये हमारा जो है इसके इंटेंट्स में और क्लाइंट के अंदर स्टोर हो गया। अब हमने जो है इसको स्टोर कराना है क्लाइंट के वेरिएबल के अंदर। अब जो है जितना भी हमारा डाटा होगा वो सारा का सारा क्लाइंट में स्टोर होगा और इसी वेरिएबल को हम हमेशा यूज़ करा करेंगे जो भी हमने फंक्शन करवाना है अपने बॉट के साथ। ठीक है, यहाँ के न्यू क्लाइंट ऑब्जेक्ट के साथ दे देते हैं। अब इसमें जो है आपने जो इंटेंट्स हमने दी ये पास करने, क्लाइंट तो हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, अब हमने इंटेंट्स पास करने। इंटेंट्स आपको मिलेंगे जब आप डिस्कॉर्ड पे अपने आएंगे यहाँ पे और अपने बॉट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसका आइकन चेंज कर दिया था, बॉट पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके ये प्रिविलेज गेटवे इंटेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आके जो ये नेम होंगे ये इस्तेमाल करा करेंगे। अब यहाँ देखें, अगर आपका यूज़र कोई आता है ज्वाइन करता है सर्वर तब ये क्या करे, और इसी तरह से अगर कोई मैसेज भेजता है तब क्या करे, अगर मैसेज को अपडेट करता है तब क्या करे, ये इस तरीके से। लेकिन हमने जो गेटवे है उसका ये कॉल करना होता है हमेशा। तो वो मैं कॉल करने का तरीका आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आपने करली ब्रेसेस जैसे एज ए ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं तो यहाँ पे इंटेंट्स आ जाएगा। ठीक है, कॉलन डालेंगे और यहाँ पे अरे पास करेंगे जैसे हम जेसन में करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है इंटेंट्स डॉट फ्लैग्स डॉट गिल्ड। ठीक है, फिलहाल हम सिर्फ गिल्ड्स वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्टोर हो गया। अगर आपने और ज़्यादा मैसेज वाला रीड करना है तो आप ये सेम लिखेंगे और इसके आगे डॉट या मैसेजेस लिख देंगे तो उसे भी ये काम करेगा। ठीक है, इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। अब हमने जाके अब चेक करना है कि जब ये वाला बॉट रेडी हो तब क्या करे। तो अब यहाँ आके हम सेव करेंगे क्लाइंट डॉट वंस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रेडी। यहाँ पे आपको दिखा भी रहा होगा कि कौन कौन सा आप यहाँ लिख सकते हैं। अब मैं करूँगा, यहाँ पे मैंने करना है रेडी कि जब मेरा बॉट तैयार हो जाए, पहले चेक करना है ना कि बॉट रन हुआ भी है या नहीं। तो मैं यहाँ के सी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ console डॉट लॉग, यहाँ पे बॉट इज़ रेडी। ठीक है, इसको स्टोर करा देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एरो फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब जो है हमने बताना है कि हमारा बॉट कौन सा, तो इसलिए हमें उसकी एपीआई की चाहिए होगी। तो एपीआई की आपको मिलेगी, आपने वहाँ पे डेवलपर में आना है, एप्लीकेशन में, यहाँ पर एप्लीकेशन जो हमारी थी उधर आके बॉट के अंदर आना और ये आपका टोकन है, इसको आपने क्लिक करके कॉपी कर लेना है। और हमेशा ये याद रखना, अगर ये किसी को मिल गया तो वो आपके सर्वर के साथ कुछ भी कर सकता है। तो लिहाजा ये इसीलिए आपने दिखानी नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैं सीरीज़ तब अपलोड कर रहा हूँ जब मैं ये पूरी कर चुका हूँ। और यहाँ से मैं रीजनरेट करके उसको बाद में जब छुपा दूंगा तब ये बिल्कुल अलग होगी सीरीज़ में। ठीक है, इधर आके अब आपने यहाँ लिखना है क्लाइंट डॉट लॉग इन, ये लिख के इसके दरमियान में ऐसे इसको पेस्ट कर देना डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अब हमारा जो बॉट है ये बंद है। ठीक है, ये देखें ये दिखा रहा है कि ऑफलाइन है। इसको अब आपने जो हमने तरीका दिखाया था आपको कि आप नोड मॉन के ज़रिए करें ताकि आप जो भी कोड के अंदर चेंजेस करें वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ के लिखूँ npm रन डेव। ठीक है, डेव ये वाला, इसको आके जैसे ही मैं रन करूँगा ये रन हो गया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा डिस्कॉर्ड पे तो मेरा बॉट रेडी हो गया। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आ गया और यहाँ पर ये देखें कंसोल जो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे इसने कंसोल में दिखा दे कि बॉट इज़ रेडी। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ना मुझे बॉट का नाम भी दिखाए कि कौन सा बॉट रेडी हुआ। तो ये जो आपका सी है, अगर आप यूँ करेंगे ना इसको कि सी पेस्ट करेंगे और क्लिक सेव करेंगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इसके बारे में दिखा देगा आपको। ठीक है, ये देखें सारा इसने कंसोल के अंदर शो करा दिया। ठीक है, अब मुझे जो है इस बॉट का नाम चाहिए, तो मैंने बॉट का नाम लेना है।
इसका स्टेटस भी बता रहा है प्रेजेंट डॉट स्टेटस ऑनलाइन। ठीक है, मैंने अब ये सी की बजाय मैं ये करूँगा कि यहाँ मैं दूंगा बैकटिक एस्केप के नीचे दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है मैंने रेडी। ठीक है, लॉग इन हैज़, यानी कि आप कुछ भी दे सकते हैं। आप यहाँ बल्कि यूँ यूँ कर देते हैं, ज़्यादा आसान है, डॉलर का निशान। ठीक है, और ये जो आपका सी है, ठीक है, सी लेंगे, इसके अंदर है यूज़र है, इसके अंदर है डॉट टैग। ठीक है, यहाँ पे अब नाम आ जाएगा इज़ नाउ लाइव। ठीक है, या इज़ नाउ एक्टिव, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेव किया, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ वाई दबाएंगे तो ये लूप रुक जाएगा। इसको मैं क्लियर करके इसको दोबारा रन करता हूँ बॉट को। ठीक है, तो अब ये बॉट दोबारा रन होकर यहाँ देखें वेब डेव 8419 इज़ नाउ लाइव। अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ लिखेगा वेब डेव बॉट 8419 इज़ नाउ लाइव। ये यानी कि अब ये चल पड़ा और ये चलता रहेगा जब तक आपका ये चल रहा है, तो ये ऑन रहेगा। अब जैसे इसको बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा बॉट। ठीक है, और बंद होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बेसिक्स है, इस तरीके से आप इसको रन करते हो सारा ऑपरेट करते हैं।